हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी माई वे में स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी हिस्ट्री से मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के विषय में सबसे पहले ये जाने कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे शिवाजी थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनका जन्म जो है 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे शिवाजी थे। इनका जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था शाहजी भोंसले था। शाहजी भोंसले कौन थे? पिता थे इनके। ठीक, इनकी माता जी का नाम जीजाबाई था। समझ गए? इनकी माता जी का नाम जीजाबाई था। इनके गुरु जो थे कोंडदेव थे। इनके गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे गुरु रामदास थे। रामदास थे। ये कौन थे? आध्यात्मिक गुरु। गुरु रामदास थे। ठीक है, चलिए। इनका विवाह जो है साईबाई निम्बालकर से हुआ था। बालकर से हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए? ये इनका बेसिक डिटेल है शिवाजी के बारे में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन्होंने जो 16 सर्वप्रथम सबसे पहले 1644 में तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। इनके पिताजी जो थे शाहजी भोंसले, वो जो है इनको अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं बीजापुर रियासत में अपना काम करने लगे। स्वयं बीजापुर रियासत में वो काम करने लगे, इनको उत्तराधिकारी बनाकर। ठीक है, 1644 में इन्होंने जो है तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1656 में जो है इन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है, 1656 में इन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया। इनको जो है शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, इन्होंने जो है सूरत, पहले बेसिक डिटेल बता रहे हैं, फिर पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। सूरत को जो है 2 बार लूटा। 1664 में और 1670 में। समझ गए? सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा, 1664 में और 1670 में। ठीक है, अफजल खां जो प्रकरण हुआ था, अफजल खां बीजापुर की जो रियासत था, बीजापुर के शासक ने अफजल खां को इनको मारने के लिए भेजा था। ठीक है, तो इन्होंने अफजल खां को षड्यंत्र के तहत इनको मारने के लिए भेजा था, तो अफजल खां की इन्होंने हत्या कर दी थी। तो अफजल खां प्रकरण जो है 10 नवंबर 1659 को हुआ था। ठीक है, ये इनके बारे में बेसिक डिटेल हो गया पूरा। समझ गए? चलिए इसके आगे। इनकी जो मंत्री परिषद थी वो अष्टप्रधान थी। ठीक है, अष्टप्रधान थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पद थे। उन पदों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उस पदों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो पद था, महत्वपूर्ण पद जो था पेशवा का होता था।
जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पद किसका था? पेशवा का था। चलिए, उसी में जो है अमात्य, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश आदि पद थे। ठीक है, अमात्य, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश, इस तरीके से अष्टप्रधान 8 पद थे। अष्टप्रधान की नियुक्ति इन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में की थी, साम्राज्य की देखभाल वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसकी थी? तो ये शिवाजी ने अपने काल में स्टार्ट किया था अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। ठीक, चलिए इसको मिटा दें। शिवाजी का राज्याभिषेक जो था 3 जून 1674 को गंगा भट्ट ने की थी। ये जो है बनारस में एक पंडित थे, गंगा भट्ट ने की थी। ठीक है, इन्होंने छत्रपति की उपाधि 3 जून 1674 को इनको छत्रपति की उपाधि दी, इनका राज्याभिषेक किया था। समझ गया? चलिए शिवाजी के विषय में और जानिए। इन्होंने जो है चाकन किले पर अधिकार किया था। कब किया था? 1648 में किया था। ये एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसलिए बता, चाकन किले पर अधिकार 1648 में किया था। पीसीएस का क्वेश्चन है, आगे भी बताते हैं। मुगलों के साथ मतभेद 1657 में हुआ था। मुगलों के साथ मतभेद कब हुआ था? 1657 में। अफजल खां प्रकरण अभी बताया हमने। अफजल खां प्रकरण कब हुआ था? 1659 में हुआ था। ठीक है, एक हुआ था सूरत पर आक्रमण, अभी बताया हमने। सूरत पर आक्रमण 2 बार हुआ था, 1664 और 1700 में, 1670 में, तो 1664। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सीरीज बनाने के लिए कि इनको मैच करिए वगैरह। तो क्या था? चाकन किले पर अधिकार कब किया था? 1648 में। मुगलों के साथ मतभेद कब हुआ था? 1657 में। अफजल खां प्रकरण 1659 में। सूरत पर आक्रमण 1664 में। ठीक है, इन्होंने जो है पुरंदर की संधि की थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किसके बीच? जयसिंह, शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य 1665 में संधि हुई थी पुरंदर की। ठीक है, चलिए, इनके राज्य में मुद्रा थी, मुद्रा। ठीक है, जो मुद्राएं थी उसमें रुका जो था तांबे की मुद्रा थी। कौन थी? तांबे की मुद्रा थी। मराठा साम्राज्य में रुका जो है तांबे की मुद्रा थी। अन्य जो रुपया जो चलते थे, अन्य रुपया जो था, अन्य जो था रुपया था, लारी था और टका था। समझ गए? भाषा जो थी इनके समय में मराठी थी। समझ गए? शिवाजी के विषय में इतनी जानकारियां हमारे हिसाब से पूर्ण हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हो गया? इनको जो है मई 1666 में औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद किया था। जयपुर भवन में कैद किया था। अब क्वेश्चन ये आता, जयपुर भवन कहाँ है? आगरा प्रांत उस समय था। ठीक है, आगरा प्रांत में क्वेश्चन ये आया, इसलिए बता रहे हैं, आगरा प्रांत में। ठीक है, ये जो है 16 अगस्त 1666 को, ठीक है, 16 अगस्त 1666 को यहां से भाग निकले।
समझ गए। 16 अगस्त 1666 को भाग लेंगे। 53 साल की उम्र में 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है इनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। तो शिवाजी के बारे में जितना महत्वपूर्ण तथ्य था, जितना एग्जाम में आता है, उतना हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी पहले थे संभाजी। कौन हुए? संभाजी। संभाजी उत्तराधिकारी हुए। इनको जो है कवि कलश ने जो है, कवि कलश ने, उज्जैन के एक संत थे कवि कलश ने जो है छत्रपति का जो है शपथ दिलाई और छत्रपति के रूप में इनको घोषित किया, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। इनको जो है मखर्रब खां जो था, ये मुगल जो था, मुगलों की तरफ से इन्होंने जो है, मखर्रब खां ने जो है इन दोनों लोग सोमेश्वर में ये छुपे हुए थे उस समय, सोमेश्वर में छुपे हुए थे, दोनों लोगों की हत्या कर देता है, ठीक है। दोनों लोगों की हत्या कर देता है कौन? मखर्रब खां, समझ गए। फिर जो है 1689 में राजा राम बनते हैं। कब बनते हैं? 1689 में, समझ गए। 1689 में राजा राम, 1700 में मुगलों से संघर्ष करते हुए ये भी मारे जाते हैं। 1700 में मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं, ठीक है। इनका 4 वर्षीय पुत्र था, ठीक है। 4 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था। क्या था? शिवाजी द्वितीय। 4 वर्षीय पुत्र। इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, क्या नाम था? ताराबाई। इसने जो है शिवाजी को गद्दी पर बैठाकर उसकी वास्तविक संरक्षिका बनी और इसने शासन स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन आता है, औरंगजेब इसके समय जो, किसके समय में ताराबाई संरक्षिका थी? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का वो राजा या कोई भी कौन था? तो ताराबाई था, ठीक है। ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय कौन था? ताराबाई थी, ठीक है। अब इसके बाद 1700, आपको पता ही है कि 1707 में जो है कौन मर गया था? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, समझ गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। यहीं से जो है मराठा शक्ति जो है, इसकी बात सुनिए। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो औरंगजेब के कैद में साहू थे। कौन थे? साहू। संभाजी के ज्येष्ठ पुत्र साहू जो थे, ये कैद से भाग चले आए। कैद से आने के बाद इन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य? 1707 में ताराबाई और साहू के मध्य खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें जो है ये आपका साहू जो है विजयी होते हैं, ठीक है। साहू जो है विजयी होते हैं, समझ गए। साहू विजयी होते हैं 1707 में। खेड़ा का युद्ध किसके बीच? ताराबाई और साहू के मध्य, समझ गए। चलिए देख लीजिए, फिर मिटा दें। चलिए, यहाँ से एक बात और आती है, यहाँ से एक बात और है कि मराठा पद में जो, मराठा साम्राज्य में तो है, पेशवा का पद जो है यहीं से वंशानुगत हो जाता है। यानी पेशवा का पुत्र पेशवा, पेशवा का पुत्र पेशवा, ऐसे वंशानुगत हो जाता है, ठीक है। और प्रवर्तक जो है, मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मिटा देते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आप क्या आते हैं 1713 में बालाजी विश्वनाथ, इनका जो समय था 1713 से 1720 तक था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का समय 1713 से 1720 तक था। इसके बाद आते हैं बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल जो था 1720 से 1740 तक था। इनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इन्होंने पालखेड़ा का युद्ध जो है लड़ा था, किसके किसके बीच, बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच लड़ा गया था। पालखेड़ा का बीच 1728 में। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच, बाजीराव प्रथम व निजाम के मध्य, पालखेड़ा का युद्ध निजाम के मध्य। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है 29 मार्च 1737 को, 29 मार्च 1737 को इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय शासक दिल्ली पे कौन था, मोहम्मद शाह, जो कि दिल्ली छोड़कर जाने को तैयार हो गया था। ठीक है, इनका जो है मस्तानी नामक महिला से संबंध के बारे में भी इनकी चर्चा की जाती है। ठीक है, समझ गए। और जो है पालखेड़ा का युद्ध जब हुआ था तो उसमें एक चीज है, मुंशी देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है, मुंगी देवगांव की संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़े। अगले थे बालाजी बाजीराव। एक चीज और जान लीजिए कि इन्हीं के समय में जो है, इनके समय के बारे में जानिए पूरी डिटेल के साथ। 1750 में संगोला की एक संधि हुई थी। ठीक है, संगोला की एक संधि हुई थी। जिसमें जो है पेशवा के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। संगोला के संधि के द्वारा पेशवा के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। इन्होंने जो है बालाजी बाजीराव ने जो है झलकी की संधि की थी। समझ गए, झलकी की संधि किसके थी, बालाजी बाजीराव और निजाम के मध्य हुई थी। समझ गए, निजाम के मध्य। इन्हीं के समय में जो है 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की तरफ से जो है सदाशिवराव भाऊ जो है मराठों की तरफ से लड़े थे और इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी। इस समय बुरी तरह से परास्त हुए थे मराठे। जब बुरी तरह से परास्त, इसकी सूचना जो है इस तरीके से दी गई थी एक व्यापारी द्वारा कि सूचना में ये कहा गया था कि, पूरी तरीके से हमें याद नहीं है, लेकिन सूचना में ये कहा गया था कि 2 मोती विलुप्त हो गए, 20-22 सोने के मोहरें गायब हो गई, मोतियों की और वो क्या कहते हैं, चांदी और तांबों की गिनती नहीं है। इस तरीके से वो कूट भाषा में सूचना कुछ दिया गया था और इस सूचना को सुनने के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। समझ गए, इसी सूचना के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु। यहाँ पे भी समझ लीजिए, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के जब लड़ाई लड़ी थी उसके बाद इसने जो है जीतने के बाद इसने जो आलमगीर द्वितीय को सम्राट बना दिया, द्वितीय को सम्राट पद दे दिया। इमादुल मुल्क
को वजीर बना दिया, ठीक है। इमादुल मुल्क को वजीर बना दिया। नजीब बुद्दौला, ये काफ़ी विश्वास पात्र था इनका, इसको जो है मीर बख्शी बना दिया। ये पानीपत का तृतीय लड़ने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने जो है इनको, अब पानीपत की लड़ाई का मूल कारण क्या था? पानीपत की लड़ाई का मूल कारण था कि इनका जो तैमूर था, ठीक है, मूल कारण तैमूर शाह जो था उसको जो है मराठों ने जो है लाहौर से निर्वासित कर दिया था। लाहौर से निर्वासित किया था, इस वजह से ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे। चौथे शासक जो थे माधवराव नारायण राव प्रथम, ठीक है। कौन थे? माधवराव नारायण राव प्रथम। कब हुए थे? 1761 में, ठीक है, 1761 में ये हुए थे। चलिए अब इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने जो है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने की कोशिश की थी, ठीक है। इनके समय में जो इन्होंने जो है शाह आलम द्वितीय जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पे पल रहे थे, उनको जो है वापस गद्दी पे बैठाया था कि इन्होंने माधव नारायण राव ने, ठीक है। अब चलिए फिर अब आए नारायण राव। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये माधव राव नारायण राव है, अब खाली नारायण राव हैं, ठीक है। इनकी हत्या जो इनके चाचा जो है रघुनाथ राव ने कर दी, ठीक। अब आते हैं माधव नारायण राव द्वितीय। देखिए यहाँ माधव नारायण राव प्रथम है, या फर्स्ट कर दीजिए या मत करिए, जैसा भी इच्छा हो। उसको नारायण राव हैं, चाचा रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी। माधव नारायण राव जो थे ये अल्पायु थे, ठीक है, अल्पायु थे। तो इनके समय में मराठा साम्राज्य की देखरेख जो है 12 भाई नामक सभा करती थी, ठीक है। देखरेख में 12 भाई नामक सभा करती, जिसमें जो है महत्वपूर्ण नाम था महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ठीक है। नाना फडणवीस को जो है ग्रांट डफ ने, इसमें दो महत्वपूर्ण लोग थे। कौन कौन थे? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को ग्रांट डफ ने मैकियावली कहा था, ठीक है। 12 भाई नामक सभा करती थी, किसकी देखरेख में? माधव नारायण राव द्वितीय अल्पायु होने के कारण इनकी देखरेख में 12 भाई नामक सभा करती थी, ठीक है। अंतिम पेशवा जो थे, राघोवा के पुत्र बाजीराव द्वितीय थे, जिनको जो है अंग्रेजों ने जो निर्वासित कर दिया था। कहाँ पे? आपने पढ़ा था 1857 के कानपुर के बिठूर में इनको निर्वासित कर दिया था, बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठूर में, ठीक है, समझ गए। ये पूरा था मराठा साम्राज्य। अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है उसको पढ़ लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, उसके बारे में जान लीजिए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुआ था, ठीक है। 1782 में मराठा युद्ध पहला हुआ था, जिसमें जो है सालबाई की संधि हुई थी।
युद्ध के बाद, ठीक है। ये आते हैं, संधि दे देगा और देगा। दूसरा मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से लेके 1805 तक, ठीक है। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से लेके 1819 तक, ठीक है। ये 3 मराठा युद्ध हुए थे। इसमें जो है देवगांव की संधि हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। और तीसरे युद्ध में मराठों की प्रतिष्ठा, मराठों का साम्राज्य सब समाप्त हो गया था तीसरे युद्ध में, ठीक है। तो समाप्त हो गया तो संधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो तीनों चीजें ये क्वेश्चन आते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध 1782, 1803, 1805, 1817 से 1819, तीनों याद करिए। सालबाई की संधि, देवगांव की संधि, और तीसरे में मराठा शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। समझ गए? ये हमने पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ा है। क्वेश्चन भी सोचा है कि एक आध क्वेश्चन कहीं से मिस ना हो, इसलिए ढूंढ ढांट के जहाँ से जो भी पढ़ा सकता था पढ़ाया है। आप कोशिश करिएगा इसको एक बार देखने के लिए, समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।